ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी नरेट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो जो स्टोरी नरेशन का स्टाइल है ना वो पुरानी रख रही है कहीं ना कहीं। क्योंकि उनको अभी भी मुझे लग रहा है कि एक शक है कि यार ऑडियंस को ये कन्विंस कर पाएगी इस तरह की स्टोरी। तो जो स्टीरियोटिपिकल नरेशन स्टाइल है ना वो अभी भी रख रहे हैं। तो इस फिल्म में भी वही हुआ है, पर फिल्म की स्टोरी और बेसिकली जो नरेशन स्टाइल है ना काफी हद तक बैलेंस है और बहुत अच्छी लिखी गई है। फिल्म का नाम है हसीन दिलरुबा। तो चलो बात करते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। सबसे पहले आपको स्टोरी जाननी होगी। ये स्टोरी है रानी और ऋषु की शादी की। तो रानी और ऋषु एक कपल है, बेसिकली उनकी शादी होती है और स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जहाँ हमें पता चलता है कि जो ऋषु है उसकी मौत हो गई है एक बॉम्ब ब्लास्ट में घर में, और इसका शक है वो रानी पे है। और पुलिस बोल रही है कि रानी ने ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये खून किया है और उसका बॉयफ्रेंड फरार हो गया है और उसको पकड़ रखा है। ये स्टोरी है। हाँ, ये एक्चुअली स्क्रीन प्ले उन्होंने नॉन लीनियर स्ट्रक्चर लिखा है, जो हमें पुलिस स्टेशन का हिस्सा दिखता है, फिर उनकी जो स्टोरी है बैक स्टोरी वो दिखती है, फिर पुलिस स्टेशन, फिर प्रेजेंट, इस तरह से स्टोरी लिखी गई है। स्टोरी बहुत अच्छी तरह से नरेट की गई है। आगे आगे हमें पता चलता है कि जो कैरेक्टर्स है, जैसे ऋषु का कैरेक्टर एक सिंपल बंदा है उत्तराखंड का, जो सुबह उठ के काम करेगा, अपना ऑफिस में जाएगा, फिर रात में आके गृहस्थी देखेगा, इस तरह का बंदा है। जो रानी का कैरेक्टर है उसने हिंदी लिटरेचर में एमए किया है, वो बुक पढ़ने का शौक रखती है। वो दिनेश पंडित नाम का एक राइटर है, उनके बुक्स पढ़ती है, उन्हें उसमें रस है। और वो क्रिमिनल राइटर है। वो एक जगह बोलती है कि कितने अच्छे राइटर्स है, वो छोटे छोटे शहरों में इतने बड़े बड़े कत्ल कर देते हैं। तो इस तरह की राइटिंग उसे पसंद है। उसे जो चाहिए था किस तरह का हस्बैंड, तो वो बोलते हैं कि मुझे एक कॉमेडी करने वाला, एक नॉटी, एक ह्यूमरस हस्बैंड चाहिए था जो डैशिंग भी हो, और उसे मिलता है ऋषु जो कि बहुत ही सिंपल है। तो ऑब्वियसली जो कंफ्यूजन था वो होना ही था, उनके बीच झगड़ा होना शुरू होता है। तो उसकी रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया में भी है। सेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं ना आफ्टर मैरिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बात नहीं करते लोग। मुझे लगता है कि यही बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट किया है इन कॉमेडी अंदाज से। मतलब कॉमेडी अंदाज से बहुत ही डीप टॉपिक पे उन्होंने भाष्य किया है कि किस तरह से सेक्स प्रॉब्लम से पूरी लाइफ खराब हो जाती है, रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, वो उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। और ये देखो, ये जो कैरेक्टर्स है ना, उनके माँ बाप वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व लगते हैं इस सीन में। जैसे कि एक सीन है, वहाँ ऋषु बता रहा होता है कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए कि कौन सी दवाई ले, तो उसकी जो पापा है उसे पूछते हैं कि यार कौन सी दवाई है, मुझे फिर से बताओ। तो देखो, ये कॉमेडी अंदाज से उन्होंने नरेट करने की कोशिश की है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने एक सीन आपको याद होगा जहाँ उनकी माँ, जो बेसिकली ऋषु की माँ, उनके पापा को कहते हैं कि आप भी मुझे बलून लगे थे, आप भी मुझे बबल लगे थे, पर फूट गए। तो ये यहाँ से वहाँ कनेक्शन है। उनके बीच भी कभी सेक्स प्रॉब्लम हुआ करते थे, जैसे रानी और ऋषु के बीच में है। फिर स्टोरी आगे जाती है, जैसे रानी को सेटिस्फैक्शन नहीं है तो वो नील करके एक कैरेक्टर फिल्म में आ जाता है, तो वहाँ से वो अपना खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। और ये जो उन दोनों की जो रिलेशन के बाद है वो विक्रांत मैसी को पता चलता है, वो खुद ही बता देती है। इसके बाद लाइफ में क्या चेंजेस आती है, फिर उनकी लाइफ किस तरह से मोड़ लेती है, ये पूरी फिल्म की स्टोरी है। और खून होता है नहीं होता, किसका होता है, क्यों होता है, ये फिल्म की स्टोरी है। तो ये फिल्म का डायरेक्शन किया है विनील मैथ्यू ने और ये स्टोरी है वो कनिका डिलॉन ने लीक की गई है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करो तो सिनेमेटोग्राफी काफी हद तक अच्छी है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है जय कृष्णन ने। तो बेसिकली सिनेमेटोग्राफी के कुछ एस्पेक्ट्स है मैं बताना चाहूंगा। जो ऋषि का कैरेक्टर है उसकी लोनलीनेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने लॉन्ग शॉट का यूज किया है। और जो रानी का कैरेक्टर है ना, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक दिखाने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स दिखाने के लिए, उसको किसी चीज़ में मतलब जो पिंजरा क्रिएट करने के लिए उसे घर में दिखाए, वो मुझे एस्पेक्ट थे ना वो बहुत अच्छे लगे। ऑब्वियसली कुछ बैड एस्पेक्ट भी है। जो फिल्म है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट शूट की गई है, जो मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो टॉपिक है वो डल है, तो डल फिल्म रखनी चाहिए थी। बहुत ही ज़्यादा लिटअप की है फिल्म, जो कि वो ज़रूरत नहीं थी। फिर आगे कॉस्ट्यूम की बात करें तो कॉस्ट्यूम मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने रखा है। कॉस्ट्यूम से स्टोरी नरेट करने की कोशिश की है। आप कभी भी ऋषु के कॉस्ट्यूम देखोगे तो आपको चेक्स के कपड़े नजर आएंगे, और इसकी वजह से हमें एक पता चलता है वो किसी ना किसी विंडो में फंसा है, किसी ना किसी एक चौकट में, किसी ना किसी एक स्क्वायर में हरदम फंसा हुआ है। इसकी वजह से उसके कॉस्ट्यूम है वो हरदम हमें चेक्स के कपड़े दिखते हैं। और पैरेलली रानी के कैरेक्टर की कॉस्ट्यूम देखोगे तो उसमें भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो ग्राफ है ना, या जो जर्नी है उसके कॉस्ट्यूम की, देखो किस तरह से स्टार्टिंग में जब वो घर में आती है तो उसके कॉस्ट्यूम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। फिर उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम आने लगती है तो उसके जो कपड़े हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, डल होने जाते हैं।
फिर उसके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होने लगती है तो फिर ब्राइट कपड़े। तो इस तरह से उन्होंने कॉस्ट्यूम वाइज भी स्टोरी नरेट करने की कोशिश की है। म्यूजिक की बात करूँ तो म्यूजिक की है अमित त्रिवेदी ने। जो गाने हैं ना दो, अब सब कुछ लग रहा है, ये जो गाना है इसका यूज उन्होंने सैड जो फीलिंग्स है ना, जो कैरेक्टर के सैड इमोशन है वो दिखाने के लिए बहुत अच्छी तरह से किया है। और दिल ने कहा फिसल जा तू, ये हैप्पी इमोशंस दिखाने के लिए दोनों के, रानी और ऋषु के, वो दिखाने के लिए बहुत अच्छी तरह से किया है। फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है अमर मंगरोलकर ने किया है और वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है स्टोरी नरेशन में। जैसे कि आप पुलिस स्टेशन का जो भी सीन है वहाँ उन्होंने इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर रखा है, और जब भी उसकी फैमिली वाली सिचुएशन दिखती है तो जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो म्यूजिक है, वो सॉफ्ट हो जाती है। तो जो अमर मंगरोलकर का जो काम है वो मुझे बहुत ही अच्छा। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहला तो पापा का कैरेक्टर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि उनके जो शेड्स है ना वो ऋषु में दिखते हैं, हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी वो लाइफ जी है। दूसरा माँ का कैरेक्टर, वो कहीं ना कहीं बहुत कॉमेडी क्रिएट करता है और ये भी बताता है कि कितनी डीप रूटेड पैट्रियार्की हमारे है। और तीसरा कैरेक्टर ऑब्वियसली उसके दोस्त का, वो तो बोलता है ऋषु को तुम अब टाइम टेबल बताओ और अपने बीबी को कहो कि सुबह ये होना चाहिए, दोपहर को मुझे ये मिलना चाहिए, शाम को ये मिलना चाहिए, रात को ये मिलना चाहिए। तो ये जो कैरेक्टर्स उन्होंने जो लिखे हैं ना, यहाँ से हमें पता चलता है कि कितनी डीप रूटेड पैट्रियार्की हमारे सोसाइटी में है और वो पता भी नहीं चलता, मतलब ऐसे ही निकल जाती है, ये तो होना ही है, मतलब ये तो करना ही है। या हमारी सोसाइटी किस तरह से एक सुशील औरत को, सुशील लड़की को एक विंडो में बांध देती है और बोलती है कि ये किया तो सुशील, जैसे कि खुद भी बोलती है रानी की मैं तो सुशील हूँ, सोमवार का व्रत रखती हूँ, नॉनवेज नहीं खाती, पति का सुनती हूँ, या होमली हूँ तो मैं सुशील हुई। तो इस तरह से जिस तरह से जो स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं ना हमारे सोसाइटी ने, इससे भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ब्लैक कॉमेडी करने की कोशिश की है। फिर लास्ट में मैं कुछ डीमेरिट्स के बारे में कहना चाहूँगा। जो पहला डीमेरिट्स तो मुझे लगा कि पुलिस का जो काम है ना वो बहुत थोड़ा दिखाया है, जो फील्ड वर्क है ना वो बहुत ही थोड़ा दिखाया है। सब होता है वो पुलिस स्टेशन में ही होता है, इन्वेस्टिगेशन ये वो, तो वो थोड़ा वो एनहांस कर सकते थे। दूसरी बात ऑब्वियसली कि जो एंडिंग है, उन्होंने जो हैप्पी एंडिंग की जो हमारे बॉलीवुड में होता है बहुत सालों से, तो वो हैप्पी एंडिंग करना ज़रूरी था या नहीं ज़रूरी था, तो उसके बारे में भी उन्होंने सोचना चाहिए था। तो वो दूसरी बात। तीसरी बात मुझे ये लगी कि जो लाइटिंग है, मैंने जो पहले में बोला कि बहुत ब्राइट लाइट उन्होंने यूज़ की है, वो नहीं करते तो और अच्छा होता, क्योंकि जो टॉपिक है वो डल टॉपिक है। जब ब्राइट इंसिडेंट हो रहे थे या सीन हो रहे थे तब ब्राइट लाइट यूज़ कर सकते थे, पर पूरी फिल्म हमें ब्राइट दिखती है तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। लास्ट में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा तापसी पन्नू को। उनकी जो एक्टिंग शिफ्ट है ना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनके जो एक्टिंग में शिफ्ट आता है ना, जैसे कि उनका पहला कैरेक्टर और दूसरा, फिर तीसरा कैरेक्टर, फिर हमें क्रिमिनल जैसी भी वो लगती है, तो वो जो शिफ्ट है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जो विक्रांत मैसे का जो कैरेक्टर उन्होंने ऋषु प्ले किया, उनका भी बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है भाई। वो साइकोपैथ लगता है हर जगह पर, कहीं पर बहुत अच्छा लगता है, कहीं पर साइकोपैथ लगता है, उसका कैरेक्टर ही समझ में नहीं आता और वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हैंडल किया है। और एक लास्ट में मैं एक टॉपिक कहना चाहूँगा। मुझे एक कमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि फिल्म में फैमिली वैल्यूज़ की इंसल्ट की गई है, कल्चर को नहीं अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो देखो, मैंने फिल्म देखी है, मैंने रिव्यू किया, तो मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि उन्होंने फैमिली वैल्यूज़ की इंसल्ट की है। जस्ट उन्होंने जो फैमिली स्ट्रक्चर लिखा था ना वो अलग तरह से लिखा था, जो बेसिकली उन्होंने हट के कुछ लिखा था, जो स्टीरियोटाइप्स है उनको ब्रेक करके, जो बाउंड्रीज है हमारे उनको ब्रेक करके लिखा था। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है एक नई सोसाइटी को लेकर। तो मुझे कहीं पर भी नहीं लगा कि फैमिली वैल्यूज की इंसल्ट की गई हो। तो ये मेरा रिव्यू था गाइज। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।